इसलिए जो लोग अपनी बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर बनवाने के नशे में, उन डॉक्टर तो बनती है 50 लाख करोड़ में 5 बेटी, और इज्जत तो लूटती है 95% सबकी, कोटा में रखने हैं, हॉस्टल में रह रही है, और हॉस्टल से आ रही है रास्ते भर इलाके का छोकरा जो वहां बॉयज हॉस्टल में रहता है उनके साथ, हाँ हमारी रुमाना को लेते आना, और रास्ते भर क्या तमाशा होता है वो हम लोग सफर में देखते हैं। ना उनका बाप है, ना उनका भाई है, उनका बॉयफ्रेंड है, अब पूरा रास्ता मौज और मस्ती करता हुआ आता है, और 3 महीने 4 महीने के लिए कोटा और भोपाल में है, वहां ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ये हॉस्टल में है। हॉस्टल में साहब बाहर घूमने के बहाने, उधर बॉयज हॉस्टल है, इलाके का छोकरा रहता है, और जाके बाहर होटलबाजी हो रही, 2-3 दिन हॉस्टल में छुट्टी लेके रिश्तेदार के जाने के बहाने जाके होटलिंग हो रही है। इंजीनियर 1 करोड़ में 2 बेटी बनी, डॉक्टर 1 करोड़ में 2-4 बेटी बनी, और इज्जत लुट गई सबकी। ऐसी कौन सी तालीम तुमने बेटी को दिला दी जिससे कि दुनिया में इज्जत भी गई, आखिरत की जन्नत भी गई, और ज्यादा आग बदन में लगी तो काफिर के साथ भाग गई? नहीं देखा तुमने ये पॉइंट की बात? तुम अगर बेटी को नहीं बताया, वह मौलवी अगर अपनी बीवी को यह बात बताया होता तो कभी एक राम के साथ अपनी बीवी को नहीं भेजता स्कूल का एग्जाम दिलाने के लिए, और कभी एक मुसलमान की बेटी काफिरा और मुर्तद ना होती, अब वह सदा के लिए जहन्नमी नहीं बनती। यहां इस्लाम ने जब कहा है देवर से पर्दा फर्ज है, देवर जो हमारा अपना खास छोटा भाई है, वो हमारी बीवी का उससे पर्दा फर्ज है, जिससे भी निकाह हो सकता है, पर्दा फर्ज है। चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ममेरे भाई से पर्दा फर्ज है, तो एक गैर आदमी से उसके साथ में एग्जाम दिलाने के लिए भेज देने का क्या मतलब हुआ? पहले खुद बदतमीजी करनी है, और जब खेल बिगड़ जाए तो इसको मजहब इस्लाम पे फोड़ देना है। उसके जिम्मेदार खुद तुम हो। तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते कि दाने बिखर गए। मुस्तफा के कानून को तोड़ने वाला कभी वो चैन से नहीं रहेगा। जहन्नम तो वहां, जहन्नम की आग वहां मिलेगी, यहां उसकी जिंदगी का आराम कड़वा हो जाएगा, जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। जब मुस्तफा का कानून है कि देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ये इस्लाम का कानून है कि ममानी और भांजे में वहां वो रिश्ता है कि शादी हो सकती है उससे भांजे से पर्दा फर्ज है। जो उस भांजे के बारे में कहता हूं ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरा भांजा है, और हमारी बीवी कहती हाँ हाँ ये हमारे शौहर की बहन का बेटा है, ये हमारा बेटा हो गया, तो हमारा बेटा हो गया तो अब पर्दा फर्ज नहीं है, तो अब उनके साथ में मार्केट जाना आना। फिर इस मामू का अपनी बीवी को भांजे के साथ में इंतहाई नाजेबा हालत में देखना, यह बिल्कुल फैक्ट है। जिस समाज में मैं 12 साल तक तकरीर मैंने की है, बंबई में, वहां इस तरह तमाशा हुआ। अब वहां क्या करेगा? भांजा को कत्ल करता है तो बहन की जिंदगी उजड़ती है, अगर अपनी बीवी को कत्ल करता है तो 2-4 बच्चों की जिंदगी उजड़ती है, या खुद अपने ही जहर खा के मर लेता है तो सारी कहानी समाज की खत्म हो जाती है। तो अब यह घोंट पी के रह गया देखने के बावजूद कि मेरी बीवी के साथ मेरे भांजे ने यह किया, मगर अब वो कर ही क्या सकता है? अब वो देख के सरेंडर करके वो रहेगा। इसी तरह बेशुमार लोग हैं दुनिया में जो कानून मुस्तफा को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि नाजेबा मनाजिर है, मगर वह घोंट पी के रह गया बेइज्जती के डर से, घर उजड़ने के डर से। अब वो चाहे 1000 अंदर में हर पल मरता रहे, जीता रहे, उस हालात को देखकर मैं उसका जिम्मेदार तो है वही जिसने कानून मुस्तफा को तोड़ा है। चाची का भतीजे से निकाह हो सकता है, जैसे चाचा मर गया उस चची से भतीजे का अक्द हो सकता है, और जब अक्द हो सकता है तो पर्दा फर्ज है। मामू मर जाए तो मामानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है पर्दा फर्ज है। जब यहां इतना नाजुक रिश्ते से पर्दा फर्ज है, बहनोई से पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है, अपने भतीजे और भांजे से पर्दा फर्ज है, तो पड़ोस का राम उसके साथ में एग्जाम दिलाने भेज दिया। उससे बेहतर था कि तुम अपनी बीवी को एग्जाम ना दिलाते। कौन सा एग्जाम? कौन सा आईए बीए एमए डॉक्टर इंजीनियर? वह डॉक्टर जो तेरे ईमान को लूट ले, उससे बेहतर है कि तेरी बेटी जाहिल रहती, वो किचन
किचन में का खाना बनाती, अल्लाह अल्लाह करती, ईमान बचा रहता और मर जाती, मरने के बाद जन्नत चली जाती। और यह कौन सी पढ़ाई है इंजीनियरिंग की जो तेरे ईमान को लूटे, आबरू को लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है मेडिकल साइंस की जिसमें ईमान भी लूटे और आबरू भी लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है स्कूल की जवान मर्दों के साथ बैठ के कोचिंग सेंटर में पढ़ना? और शादी होगी 40 साल की उम्र में, 40 जवान हुई 18 साल में, ये 15 साल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्तियां करती रही, 2-4 हमल हॉस्पिटल में जाके गिरता रहा और बाप बोलता है मेरी बेटी 18 साल की गुड़िया है, उम्र है 40 और 38 साल। अब वो गई है जिसके साथ खंखड़ बन के, वो लड़का भी खंखड़ है और ये लड़की भी खंखड़, ये दोनों खंखड़ जब दोनों आपस में मिलेगा बच्चा कैसा पैदा होगा? महाखंखड़। इसलिए अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अगर समाज में समाज को डकैतों से बचाने के लिए जरूरत है कि अपनी बेटी को पर्दा में रखा जाए। वह इल्म जिससे आबरू बिगड़ जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है, और जिसमें ईमान लूट जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है। जो आबरू के लूटने का कभी अंदेशा हो उस इल्म का हासिल करना हराम है। इसलिए जिसके नजदीक आखिरत रहेगी, जन्नत रहेगी, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों की गुट्टी में जन्नत और आखिरत की मोहब्बत पिलाएगा तो जन्नत तो वहां मिलेगी, ईमान यहां बचेगा, आबरू यहां बचेगी। और जब ये आबरू बचेगी तो फिर जब औरत अनटच्ड रहेगी और मर्द अनटच्ड रहेगा और यह दोनों पाकीज़ा नौजवान जोड़े आपस में जब मिलेंगे तो बच्चा नमाजी पैदा होगा, बच्चा कुतुब पैदा होगा, बच्चा अब्दाल पैदा होगा। क्योंकि कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त तो वैसा फल। आज समाज गोंडों से भर रहा है, आज समाज नाजायज औलाद से भर रहा है, आज समाज पापियों से भर रहा है, आज समाज दूसरों को कष्ट देने वाले छोकरों से भर रहा है। इसलिए नजरसानी करनी पड़ेगी कि हम अपने घर में दुल्हन कैसी लाते हैं और हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड से 80 कतरा ब्लड से मनी का एक कतरा बनता है, उस मनी के कतरे से बच्चों की तकलीफ होती है और हमारे बदन में कैसी ग़िज़ा जाती है और मेरा हाथ पांव सारा जिस्म किस तरह की एक्टिविटीज में रहता है। और यहां ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं, काबा के जो रास्ता उससे हट के जिए और काबा पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता है। लगाएं आम का पेड़ सेब निकल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लड़की हो महापापी और लड़का हो महापापी और बेटा कुतुब पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुदरत का कानून है इस दुनिया में, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और इस दुनिया में जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, अली जैसा बहादुर के रात भर सजदा और दिन भर जिहाद और 4 दिन का फाका है गरीबों मिस्किनों की खुराक का इंतजाम, और माँ इसी लाजवाब कि जिनका आंचल न देखा महो महरे ने, उस हृदय नुज़हत पे लाखों सलाम। रात दिन भर शौहर की खिदमत करने वाली, बाल बच्चों के कपड़े धोने वाली, अपने घर की चक्की पीसने वाली, और रात में नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सारी रात खत्म कर देने वाली, और फिर उस गुर्बत के बावजूद शिकवा जबान पे नहीं लाने वाली, और वसीयत कर जाए कि मैं मरूं तो जिस फातिमा को जिंदगी में गैर मर्दों ने नहीं देखा, मरने के बाद उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। वसीयत की कि रात में दफन कर देना। मेरी मां मरे तो 50 मस्जिदों में ऐलान, 1 लाख जनाजे में लोग हाजिर हों, और जन्नत की औरतों की सरदार जा रही है, सिर्फ 10 लोग उनके जनाजे में हाजिर हैं। यहां तक कि खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर को खबर तक नहीं की गई। उन्होंने सुबह मौला अली से पूछा, अली आपने ऐसा क्यों किया? कहा मैं क्या करूं, सैयदा की वसीयत यही थी मुझको रात में दफन कर दिए जाए, क्योंकि सैयदा को अजनबी मर्दों ने जिंदगी में नहीं देखा तो बातें विसाल भी उनकी लाश पे गैर मर्दों की नजर ना पड़े, इसीलिए रात में दफनाने की वसीयत की गई। जब जिसने उन्होंने पर्दे का ऐसा ख्याल किया तो अल्लाह कयामत के दिन इनाम क्या देगा? 70,000 हूरों की झुरमुट में पुल से रात पार कर जाएंगी और आवाज आएगी, या अहलल जन्नत के सुरूसकुम व खुद्दू अबसारकुम फइन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु अला सिरात। ए अहले महशर निगाह झुका ले, आंखों को बंद कर ले, मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल से रात पार करने वाली है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप की हिफाजत की, अल्लाह कयामत के दिन भी अहले महशर से उनकी हिफाजत करेगा।